नमस्कार। मेरा नाम आयुष है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब से पीएचडी कर रहा हूँ। तो अभी जो आपने देखा अभी एक बिहार सरकार जो है वो बड़ी संख्या में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है नियुक्ति लेके आ रही है और नियुक्ति का उन्होंने ड्राफ्ट भी तैयार किया है और ड्राफ्ट जो है हमने उस पर डिस्कस भी किया है कि ड्राफ्ट में क्या क्या है। तो उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि जो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें नेट जो नेट जिन्होंने नेट पास किया है या जो पीएचडी है या जो स्लेट है, स्लेट का जिक्र है, बेट का जिक्र नहीं है। मतलब स्लेट का मतलब दोनों देखा जाए, बेट का जैसे बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्लेट का स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ज्यादा मतलब उसका चेंज नहीं है, लेकिन बेट की जिक्र नहीं है। अब क्यों नहीं है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उस पर चर्चा भी करेंगे कि क्यों जरूरी है बेट बिहार में। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि बिहार में बेट की जरूरत ही क्यों है। तो उस पे हम लोग का जो मेरा जो खुद का रीजनिंग है और बिहारी बच्चों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, मैं आपको इस पे थोड़ी सी चर्चा करने की मैं प्रयास करूंगा। मैंने एक पीपीटी ये पीपीटी बनाई है जो कि पीडीएफ फॉर्म में है। टेलीग्राम पे मैं इसको शेयर भी कर दूंगा। तो पहले मोटा मोटी आप समझिए कि बेट है क्या, है ना। उन्होंने जो पात्रता परीक्षा की बात कही है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किए हैं, अभी वो 10 दिनों के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा गया था। 12 तारीख को लास्ट डेट है। कुछ ओपिनियन कुछ सजेशन उसमें अगर ऐड करना होगा तो यूनिवर्सिटी के कुलपति वगैरह करेंगे। लेकिन मोटा मोटी जो ड्राफ्ट उनका बना है उस पर हमने चर्चा भी की है कि उसमें कहीं भी ऐसा बेट का जिक्र नहीं है। हाँ, एक जिक्र जरूर है कि उन्होंने स्लेट का जिक्र किया है, सेट का जिक्र किया है, लेकिन बेट स्पेसिफिक नाम से कोई जिक्र नहीं है। तो क्या बिहार में एग्जाम होगा बेट का? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और कई सोर्सों से आप देख रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? बात तो ये है ना कि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। अगर हम किसी को अपनी बात कहेंगे तो क्यों, मतलब हमारा रेशनल क्या है, हमारा क्या तर्क होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इस पूरे वीडियो में, इस पूरे पीपीटी में आपको उन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे और एक समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट, है ना, उसको उसके ही जो है एक स्टेट लेवल की स्तर का एक एग्जाम कह लीजिए, उसको बोलते हैं बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार पात्रता परीक्षा। एक मिनट। हाँ, मुझे लगता है कि इसको मैन्युअली ही जो है वो किया जाए तो ठीक है। तो बेट क्या है? जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बेट जो है एक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा हो सकती है और अभी तक शायद बिहार में दो बार इस पात्रता परीक्षा का किया गया है। 2002 में भी और शायद 95 या 97 में किया गया, उसके बाद नहीं हुआ। आप समझिए कि कितनी बड़ी मतलब अव्यवस्था है हमारे सिस्टम में कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जो बेसिक मापदंड हैं, नेट या बेट। नेट का एग्जाम तो केंद्र की जो सरकारें हैं, उनकी जो संस्थाएं वो करवा रही है, लेकिन बेट का क्या, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? अब इतनी संख्या में पिछली बार जब 2020 में जो वैकेंसी आई, है ना, 2020 में लगभग 4600 के आसपास वैकेंसी आई, आज तक पूरे वैकेंसी पे नियुक्ति नहीं हो पाई है। वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने इस तरीके की व्यवस्थाओं को बनाया एग्जाम का, चयन प्रक्रिया का, जो कि बहुत विवादास्पद रहा है। कई बार जो है वैकेंसी कोर्ट में गई है, फंसी है ना। तो अब जो है उससे सीख लेके इन्होंने क्या किया है कि अब एलिजिबिलिटी जो है उसको चेंज किया है। अब जो है पहले एपीआई स्कोर पे होता था। एपीआई स्कोर क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एपीआई स्कोर में क्या होता है कि आपकी जो योग्यता है वो आपके पीएच एपीआई जो स्कोर होता है, आपके पीएचडी का मार्क्स जुड़ता है 30 नंबर के आसपास। 30 नंबर नेट है तो 5 नंबर, जेआरएफ विथ नेट प्लस विथ जेआरएफ है तो 7 नंबर, एक्सपीरियंस है आपको टीचिंग एक्सपीरियंस तो हर एक 2 साल का 5 साल तक 10 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर।
अगर रिसर्च पब्लिश है आपका, रिसर्च रिसर्च पब्लिश है आपका 5, तो हर एक मैक्सिमम 10 नंबर इसका। तो इस तरीके से नंबर काउंट होता है मास्टर में। अगर आपका नंबर मतलब 80% ज्यादा है तो 25 नंबर, इस तरीके से काउंट होता है। अब इसमें समस्या क्या होता है कि इसमें एपीआई स्कोर में जो मध्यम परिवार से हैं, प्रोफेसर बनना मतलब एक बहुत, मतलब समझिए कि ग्रुप ए का जॉब है और बड़ा बौद्धिक श्रेणी का जॉब माना जाता है। लेकिन ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, एक सामान्य परिवार का व्यक्ति इसको पूरा करने में उसको बहुत कठिनाई आती है, जो मैं झेल रहा हूँ अभी वर्तमान में। है ना, कि आप पीएचडी करेंगे 5 साल लगा के, फेलोशिप है तो ठीक है, नहीं है तो आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। है ना, आपका फिर उसके बाद आप टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। रिसर्च है तो रिसर्च चलिए ठीक है, कोई नहीं, उसको अच्छी चीज है। लेकिन बाकी आपको एक लंबा प्रोसेस चाहिए। एक सामान्य परिवार का किसान, प्राइवेट जॉब करने वाले परिवार के व्यक्तियों के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है ये पूरा, ये जो प्रक्रिया है। तो इसका विकल्प क्या है? तो इसके विकल्प में केंद्र सरकार जो है या अन्य राज्य की सरकार जो है, वो एग्जाम बेस्ड ले रही है, नियुक्ति कर रही है ना। जैसे ये एमपी एमपी पिछले 3, मतलब लगातार 3 सालों में लगातार 3 एग्जाम लिया है उन्होंने। 2024, 2025, अभी 26 में लेने वाली है एग्जाम। लगातार 3 साल में उन्होंने अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली है, लिए है। यूपी यूपी अभी भी एग्जाम 17 अप्रैल को उनका होने वाला है, और ये 31 मई को होने वाला है, जिसमें मैं भी उसमें मैं भी एलिजिबल हूँ। राजस्थान राजस्थान भी एग्जाम ले रही है, हर एक साल उनका निकल रहा है, मतलब 2024 के बाद। हरियाणा ने अभी आपने देखा, तो सारे जो है, छत्तीसगढ़, है ना, हरियाणा, आप ऐसे समझ लीजिए, लिखने में समझ आता है, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बाकी सारे राज्य एग्जाम बेस्ड नियुक्ति प्रक्रिया करवा रहे हैं। है ना, और अभी मतलब आपको मैं बताऊं, अभी बिहार सरकार की ये एक अच्छी पहल है कि उन्होंने एग्जाम बेस्ड शुरू किया है। लेकिन अब इसमें क्या है कि अब बेट की जो महत्वता है उस पर थोड़ा हम समझ लेते हैं कि बेट क्यों जरूरी है ना, जो कि मेरा थंबनेल भी है, बेसिक चीजें हैं कि बेट, इस पे ही बात हमको करनी है कि बेट क्यों जरूरी है। तो बेट इसलिए जरूरी है कि जब नेट होता है उसमें लगभग 5 से 6% बच्चे पास होते हैं पूरे भारत में एक सब्जेक्ट में। है ना, मैं आपको इसको इस पे ही समझ समझ लीजिए। हाँ, तो मान लीजिए कि किसी विषय में, जैसे मेरा सोशोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, और 50,000 बच्चे ने फॉर्म भरा, है ना, तो 5 से 6% बच्चे ही जो है इसका पास करेंगे, लगभग 2500 बच्चे पास करेंगे, ठीक है, पूरे भारत से। ठीक है, तो एक बहुत कम संख्या में हर एक साल पास कर रहे हैं, वो पूरे भारत की ये डाटा डेटा है। और जीआरएफ तो बिलो 1% है, तो वो तो और भी संख्या कम जाती है, लगभग 200। अब इस बार तो 197 के आसपास लोगों का जीआरएफ हुआ है, 0.6%। तो अब बिहार की जो एग्जाम होगी, तो उसमें अब ये 2500 जो नेट क्वालिफाई हुए हैं, इसमें बिहार के कितने होंगे, आप इसको थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। तो हमको लगता है कि ऐसा तो कोई आंकड़ा सरकार नहीं देती है, या वो जो एनटीए नहीं देती है, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आप आंकड़ा लगा लेंगे तो कितना भी ज्यादा होगा, तो 300 से 400 से ज्यादा नहीं होगा एक सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि 28 राज्य हैं बिहार के, भारत के। सारे राज्यों के बच्चे एग्जाम देते हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, और बिहार में भी वैसे हायर एजुकेशन की स्थिति आप सब जानते ही हैं। तो हमको लगता है 300 से 400 बच्चे एग्जाम देते हैं, मतलब पास करते हैं। अब मोट मतलब ये, मैं पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 2500 है तो 2500 भी नहीं है, 1600 हर एक साल बच्चे पास करते हैं, तो 1600 में 300 से 400 बहुत होता है। मान लेते हैं 300 से 400 बिहार के बच्चे होते हैं। अब इस बार जो है 9000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है, उससे प्लस 9000 से प्लस। ठीक है, सोशलॉजी या किसी एक विषय में मान लीजिए तो कम से कम मान लीजिए तो 150 होगा। है ना, अब 150 होगा, तो आप बताइए कि 3 से 4 सालों में बिहार के बच्चे जो होंगे नेट क्वालिफाई, वो कितने होंगे? 1000। अब 150 वैकेंसी है, तो बाहर के बच्चे भी आएंगे हमारे साथ एग्जाम देने। तो 150 वैकेंसी में आप यकीन माने कि 50% से ज्यादा तो बाहर के बच्चे हो जाएंगे, जो जनरल कैटेगरी के बाहर के बच्चे आएंगे, 30 से 40% बच्चे जो होंगे वो बाहर से होंगे।
क्योंकि कंपटीशन तो हमारा बाहर से ही है ना। 30 से 40% बच्चे जो होंगे वो बाहर से होंगे, क्योंकि कंपटीशन किससे होगा हमारा। 1,000 के आसपास बिहार के बच्चे होंगे, उसमें से रिजर्व में सारे अधिकतर बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, ओबीसी में आ जाएंगे। जनरल जो बचेगा 40%, उसमें बाहर के बच्चे ही फाइट करेंगे। तो बाहर के बच्चे बच्चे फाइट करेंगे, तो कंपटीशन हमारा जनरल वालों का किसके, मतलब जनरल ओवरऑल जो जनरल का कंपटीशन होगा वो किससे होगा, बाहर के बच्चों से होगा। अगर ये संख्या जो 300 से 400 की संख्या ही बढ़ के 1,000 हो जाए, तो ये कंपटीशन अपने में ही होगा, बिहार के बच्चों में ही होगा। तो क्या किया जाए इसके लिए, तो इसके लिए सिंपल है कि एक एग्जाम ले लिया जाए बेट का। और बेट का एग्जाम कौन देगा, वही देगा ना जो बिहार का बच्चा होगा, संभवतः ज्यादा से ज्यादा। अभी जैसे कि जेट का एग्जाम हो रहा है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहां पे महाराष्ट्र का बच्चा एग्जाम देने के जाएगा क्या, नहीं जाएगा, संभव ही नहीं है। वो कौन देगा एग्जाम, जो झारखंड झारखंड के मूल बच्चे हैं वो देंगे, है ना। तो जो बिहार का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो कौन बच्चा देगा, जो बिहार का होगा। जो नेट का एग्जाम दिया है उसमें पास नहीं किया है, 2 4 5 नंबर से रह गया हो, वही देगा। मोटा मोटी तो यही है ना। तो संख्या जो है, कितने बच्चे पास कर जाएंगे, ये भी तो एक बात है। कि मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में उसकी भी एक कैटेगरी होगी कि 5% या 6%, तो 1,000 बच्चे और पास कर जाएंगे। तो कम से कम बिहार के बच्चे एक विषय में 1,500 के आसपास तो हों कंपटीशन में, तभी तो बात बने आगे कि भाई हम कंपटीशन में 1,500 बच्चे हों। तभी तो चयन प्रक्रिया में अधिकतर से अधिकतर बिहार के बच्चे होंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि बिहार के बच्चे ही नहीं होंगे कंपटीशन में, तो फिर मुश्किल होगी। आप एक छोटा सा एक सर्वे कर लें, आसपास के कॉलेज में जाए और उसमें देखें कि बिहार के कितने प्रोफेसर हैं। आपको हैरानी होगी कि बिहार के बहुत कम प्रोफेसर हैं अभी अपने कॉलेज में, है ना। तो मैं बस वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नेट क्वालिफाई हूँ, तो मुझे कोई मतलब नहीं है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट से। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अपनी कंपटीशन ही बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बेट की जरूरत है, क्योंकि बेट हम बिहारियों को, जो बिहार के बच्चे हैं उनको एक नया होप देगा। उनकी जो वो कह लीजिए कि जो उपलब्धता है सरकारी जॉब में या असिस्टेंट प्रोफेसर में, उनकी संख्या को बढ़ाएगा। और जिससे कि बिहार को भी फायदा होगा, बिहारियों को भी फायदा होगा। हर एक स्टेट जो है अपनी अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है। मैं एमपी का एग्जाम दिया था 2024 में, है ना। एमपी का एग्जाम दिया था 2024 में, 2024 में। तो उसमें क्या था, सोशोलॉजी में लगभग, सोशोलॉजी में जो है अ, लगभग 80 सीटें थी। और अप्लीकेंट कितने थे, तो 2800 थे। और उन्होंने एग्जाम लिया था बेट का, है ना। चूंकि मेरा कुछ नंबर से रह गया था, चूंकि बाहर का मैं था, मुझे कैटेगरी का लाभ नहीं मिल, चूंकि बाहर के लोगों को नहीं मिलता है, तो 2800 लोगों ने फॉर्म भरा था। तो 2800 कोई बड़ी नंबर नहीं होती है, और उसमें से अधिकतर बच्चे एमपी के थे। और इस बार जो उनका सिलेक्शन हुआ है, अभी पिछले के दिनों रिजल्ट आया है, अधिकतर बच्चे एमपी के हैं, है ना। तो एक अच्छा, एक ये है ना कि भाई होम स्टेट में जो है अपने सेवाओं को, अपने ज्ञान को होम स्टेट में ही लोग दे रहे हैं। अब बिहार में आप वेट करवाएंगे, तो बिहार के बच्चों को फायदा होगा। इसका हम कुछ ने पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की, और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि मतलब योग्य और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना, है ना। कि योग्यता जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, सिर्फ नेट के बेसिस पे। तो नेट की बेसिस पे अगर आप करेंगे, तो नेट की जो कुल परसेंटेज है वो तो बहुत कम है, 5 से 6% है। और उसमें पूरे भारत के लोग देते हैं। तो एक छोटा सा एक एग्जाम ले लिया जाए, जिसमें कि बिहार के जो बच्चे हैं, जो जिनके पास संसाधन नहीं है, एक वजह और भी तो है हम बिहारियों के लिए, कि जिसके पास संसाधन नहीं है, जो हिंदी माध्यम से है, जितने कंटेंट आपको मिल रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, सब अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं सब। एक चुनौती तो वो भी है, और हिंदी में हम पढ़ते भी हैं। और अंग्रेजी का जो जब यूजीसी सवाल पूछती है हमसे, तो अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी में होता है, 4 5 सवाल तो ऐसे ही उनके अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और वो कंसीडर अंग्रेजी को करते हैं। तो आप मतलब समझ रहे हैं ना कि जो हम लोग के साथ भेदभाव है भाषाई आधार पे, वो यूजीसी के क्वेश्चन में भी आपको दिख जाएगा। और ये एक दो बार का नहीं है, आप उठा के देखिए सवालों को, आप हर एक एग्जाम में आपको, हर एक जो 6 माही एग्जाम होता है उसमें आपको दिखेगा। तो एक प्रॉपर एक एग्जाम ले लिया जाए बिहार सरकार के द्वारा बेट का, जिसमें कि बिहार के बच्चों को फायदा हो, है ना। और संख्या भी तो बढ़ जाएगी, हमारी संख्या भी तो हो जाएगी। फिर एक ये भी तो नहीं रहेगा सवाल कि आपने नहीं लिया, हम योग्य थे हम नहीं कर पाए, ये भी तो एक कंसर्न समाप्त हो जाएगा।
तो अभी जैसे देखिए कि 9,000 के आसपास वैकेंसी खाली मतलब भरने की योजना है, और 9,000 जो है ये 211 कॉलेज का है, पहले का भी है 5,000, वो मत भूलिए। जो अध्यक्ष जी ने बताया था कि 5,000 जो है, 5,000 पर नियुक्ति होने वाली है, ये 211 का 9,000 के आसपास है। और ये 5,000 जो है पहले से है, तो 14,000 के आसपास है। पिछली जो वैकेंसी हुई थी, भर्ती हुई थी, अभी तक उसको पूर्ण नहीं किया गया, यही सब कारणों की वजह से। ये आपने इसी तरीके की व्यवस्थाओं को लाया, जिसकी वजह से वो फंसी हुई है, केस पर केस, केस पर केस, है ना। तो पारदर्शिता बहुत जरूरी है ना। मतलब ऐसी व्यवस्था लाया जाए जिससे कि लोगों पर विश्वास हो, 100% गुणवत्तापूर्ण सुधार हो, है ना। और जो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाए। तो बेट की आवश्यकता ही क्यों है कि पारदर्शिता हो, है ना। मेरिट आधारित जो है पारदर्शिता बनाया जाए, स्थानीय प्रतिभागी को मौका मिले। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि स्थानीय प्रतिभागी को मौका मिले। आप मौका तो दीजिए, एक ओपन फाइट तो करवाइए। तो आप योग्य होंगे, वो चयन होंगे, नहीं होंगे वो कोई बात नहीं है, अगली बार देखा जाएगा। लेकिन करवाया तो जाए। आप सीधा अब नेट की मतलब उस, मैं बड़ा हैरान हूँ उस पूरे उसको ड्राफ्ट को पढ़ के। मैंने उसको वीडियो भी डाला है, फिर से मैंने पढ़ा उसको। उसमें कहीं भी बेट की जिक्र नहीं है कि बेट सरकार करवाएगी। उसमें सीधा सेट लिख दिया गया। इतना गैर जिम्मेदाराना मतलब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसमें मेंशन करना चाहिए कि हम बेट करवाएंगे, बेट के आधार पे आगे एग्जाम होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए था बेट की उसमें घोषणा, है ना। तो देखिए, बेट की महत्वपूर्णता इसलिए भी है कि नेट के विकल्प के रूप में है। जो बच्चे नेट नहीं निकाल पाए हैं, और नेट क्यों नहीं निकाल पाए हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि नेट को निकालना उतना मुश्किल नहीं है। नेट इसलिए नहीं निकल पाता है क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है। वो हिंदी माध्यम से हैं, गांव के पिछड़े इलाकों से आते हैं, उनके पास कोई उस तरीके की रिसोर्सेज नहीं है। और है भी तो बहुत मोटे पैसे लगते हैं उसको पढ़ने के लिए। मैं देख रहा हूँ ना यूट्यूब पे, आप देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए जो है आपको हजारों रुपए पे करना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक मुहिम भी शुरू की है कि हम मतलब जितना हो सके हमारे साइड से हम आपको फ्री कंटेंट दें। आप मेरे यूट्यूब पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, सारा पीडीएफ मैंने एक टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ क्लास लिए हैं, उसमें पूरा कंप्लीट किया है थ्योरी। अब हम उसको पीवाईक्यू करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं, जिसमें आपको अगर वेट होती है पूरी तैयारी मिलेगी फर्स्ट पेपर का। नहीं तो नेट के भी तैयारी जो है, आपको नेट की तैयारी तो हम करवा ही रहे हैं, है ना। तो नेट के विकल्प के रूप में बेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और वही लोग देंगे जो बिहार के होंगे, जिनका नेट जो है 2 नंबर 4 नंबर से रह जा रहा है, वही लोग देंगे। उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो जाएगी ये। थोड़ा सा कंपटीशन भी होगा, लोग संख्या बढ़ेगी, अप्लीकेंट बढ़ेंगे, हमारी जो फॉर्म गिरेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, है ना। स्थानीय प्रतिभा को का समर्थन मिलेगा, स्थानीय प्रतिभा को समर्थन मिलेगा कि भाई आप बिहार की जो विश्वविद्यालय है, आप उसमें बेट के माध्यम से एलिजिबल होते हैं, आप एग्जाम दे सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन हो कि आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अवसर है ना। तो जो अभी नियुक्ति होने वाली है, संभावित जो नियुक्ति है, उसमें 80% का जो वेटेज है वो रिटन एग्जाम का है। बहुत बड़ा उपलब्धि हो सकता है साथियों। और इंटरव्यू जो है 20% का वेटेज है। कहीं ऐसा मतलब थोड़ा सा इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा है, लेकिन फिर भी ठीक है। मतलब आप समझे कि 80% अगर वेटेज एग्जाम का है और 20% वेटेज अगर इंटरव्यू का है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है हमारे लिए। और ये अभी क्लियर नहीं है कि वस्तुनिष्ठ होगा या वर्णनात्मक प्रश्नों को मतलब सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ये अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। इसलिए मैंने दोनों डाल दिया है। लेकिन अभी तक के इतिहास में बिहार में ऐसा नहीं हुआ है, और ये अगर होता है तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा। और इसके लिए जो है, अगर जो बच्चे नेट नहीं निकल पा रहा है किसी वजहों से, मैं मुझे तो लगता है संसाधन नहीं है इसलिए नहीं निकल पाता है, फिर भी आप इस पे क्या कर सकते हैं। आप पोस्ट लिखिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे टैग करके पोस्ट लिखिए। क्योंकि वही आसान है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई अब धरना किया जाए, आंदोलन किया जाए, वो सब मतलब अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होता है तो कोई जरूरत नहीं है। आप पोस्ट कीजिए, एक माहौल बना लिया जाए। क्योंकि अभी जो है ये ड्राफ्टिंग फेज में ही है, इसको पूरा ड्राफ्ट नहीं किया गया है। तो अच्छा अवसर है, एक अच्छा माहौल बनाया जा सकता है कि भाई बेट लिया जाए। बिना बेट का कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं है। तो आप जितने ज्यादा संख्या में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लिखेंगे, टैग करके लिखेंगे, उतनी अच्छा माहौल बनता चला जाएगा। जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बाकी लोग भी वीडियो बना रहे हैं साथ ही सभी। तो आप जो भी साधन आपके पास है उसको इस्तेमाल करके जो है एक माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बेट होती है तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम बिहारियों के लिए होगा। बेट होने से फायदा क्या होगा कि एक तो ये होगा कि उच्च शिक्षा में जो बिहार के बच्चे होंगे उनका जाना होगा, गुणवत्ता में सुधार भी होगी, क्योंकि बेट एक अच्छा एग्जाम भी होगा। तो
उसके आधार पे चयन होगा, तो एक पारदर्शिता भी होगी, स्थानीय लोगों को मौका मिलेगा। ये तो सबसे बड़ी बात है कि हम मतलब जो उस राज्य के हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा, और इसमें किसी के साथ भेदभाव कहाँ है। यूपी एमपी ने अपना सेट करवाया, तो वहाँ के बच्चों को भी मौका मिला, बाहर के बच्चों भी जाके ओपन फाइट किए। झारखंड अभी करवा रही है ना। ये वेस्ट बंगाल ने अपनी वेस्ट बंगाल सेट करवाया है। जम्मू कश्मीर ने अपना एग्जाम करवाया है। तो हर एक महाराष्ट्र सरकार ने करवाई है। तो हर एक सरकार अपनी अपनी राज्यों में इस तरीके का एग्जाम करवाती है। छत्तीसगढ़ ने करवाया है। तो हर एक सरकार अपने अपने राज्यों में, या हरियाणा ने भी शायद करवाई है। तो इसमें दिक्कत क्या है बिहार को? बिहार इतना पीछे क्यों जा रहा है इस मतलब इस कंपटीशन में, कि हर एक राज्य जब करवा रही है अपने बच्चों को भविष्य के लिए, तो बिहार को भी करवाना चाहिए, और इसमें नुकसान भी तो किसी का नहीं है ना। तो ये एक चीज है। और इसकी जो पात्रता होती है, जो बाकी स्टेट में हो रहा है, उसके आधार पे मैं बताऊं तो कम से कम आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होनी चाहिए, जो कि सबकी कमोबेश होती है, और आरक्षण श्रेणी की जो है उसको 50% मार्क्स होनी चाहिए। तो ये सब तो होते ही आपके पास होंगे ही, है ना। तो वेट इसलिए भी जरूरी है कि राज्य स्तरीय एग्जाम होगा, राज्य के बच्चों को मौका मिलेगा, 9,000 के आसपास शिक्षक की बहाली होने वाली है, उसमें आपकी कंपटीशन में आप होंगे, और पारदर्शिता होगी, है ना। पारदर्शिता इसलिए होगी क्योंकि बच्चे संख्या ज्यादा रहेगा, तो लोग मतलब किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं हो सकता है ना। अभी कई बार सुनने में अभी आया है पिछले दिनों, जो पिछले 2020 की जो वैकेंसी है उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है लोगों ने फर्जी बनवा लिया है, बहुत बार सुनने को आया है। तो अगर और फर्जी बनवा लिया है, कई लोग ज्वाइन भी कर लिए हैं, अभी सबकी छटनी हो रही है। तो अगर संख्या ज्यादा रहेगी तो जो विभाग है वो भी कॉन्शियस रहेगा कि भाई यही गलत गलत नहीं करना है ना। तो ये भी है। और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट का चयन होगा, तो ये बहुत बेहतर है। क्योंकि एपीआई स्कोर भाई वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए नहीं है, वो जिसके पिताजी प्रोफेसर रहे हैं, जो मतलब उनके पास कोई तनाव नहीं है, वो 30 साल तक जो है कर रहे हैं सब कुछ, तो उनके लिए ये सब ठीक है। ग्रामीण बच्चों के लिए एपीआई स्कोर मतलब ही नहीं है। उनके लिए ओपन फाइट कीजिए, एग्जाम लीजिए और रिजल्ट दीजिए, जिसको फाइट करना है अपनी योग्यता से आगे बढ़े वो और कर सके। तो निष्कर्ष के रूप में यही है मेरा कि इसको एकदम कीजिए, और आप अपने क्षमता से जहां भी आपको लिखना है लिखिए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी जो कर सकते हैं आप कीजिए। एक माहौल बना लिया जाए, क्योंकि अभी ड्राफ्टिंग फेज में है ये, अभी किया जा सकता है। अभी इस पे कुछ ज्यादा मोहर नहीं लगा है, तो 10 दिन के समय है हमारे पास, उसमें 10 दिन में हम एक माहौल बना सकते हैं वेट का। यूट्यूब पे जितना हो सकता है उतना वीडियो बनाइए, फेसबुक पे लाइव आके बोलिए, जो भी कर सकते हैं कीजिए एक माहौल बनाने के लिए। और क्योंकि ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आ रही है, इसके बाद संभवतः इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी नहीं ही आएगी। आप देख रहे हैं कि 2020 6 साल हो गए इसको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने में, उससे पहले कब वैकेंसी आई थी, है ना। तो हमको भी नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए, है ना। तो एक बहुत बड़ा मौका है। सब लोग मिलकर बेट के लिए आवाज उठाइए, और बेट इसलिए जरूरी है कि बिहार के बच्चों के लिए मददगार साबित होगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरी जो समझ रही मैं आपके सामने साझा किया, और मुझे लगता है कि आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे चैनल से अगर जुड़ सकते हैं तो आप जुड़ जाइए, आपको बहुत मदद मिलेगी नेट और बेट जो भी एग्जाम होगा उसके लिए। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे प्रमोशन चाहिए। मैं तो भाई मैं नेट कई बार निकाल चुका हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं। मुझे मुझे अगर बेट होती है तो उसे नुकसान ही है, ये कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन मुझे इस सेंस में नहीं सोचना है कि कंपटीशन बढ़ेगा, मुझे सोचना है इस सेंस में कि जो भी कंपटीशन होगा वो बिहार के बच्चों में अधिकतर होगा, अगर बेट होती है तो उसमें एक मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बिहार के जो स्थानीय लोग हैं वो कॉलेजों में जाएंगे। अभी की स्थिति बहुत दयनीय है, आप किसी भी कॉलेज में चले जाइए बिहार के, वहां से पूछिए कितने प्रोफेसर हैं और किस राज्य से हैं, आपकी स्थिति जो है सामने आ जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है बेट। और इसमें किसी भी लोगों के लिए, किसी भी दूसरे राज्यों के लिए कि भेदभाव नहीं, क्योंकि हर एक राज्य करवा रही है अपने अपने स्टेट में, स्टेट बेट जेट जो भी जिसका जिसका जो भी नाम हो सकता है वो भी। चलिए ठीक है फिर, जुड़े रहिए हमसे। बाकी कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, और जो भी आपके तरफ से कुछ हो सकता है उसको जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।